Good afternoon, good evening बच्चों. As you know that near about 4 lesson I have taught you in your Beehive book. Lesson number 4th part 2nd, the lake of Isle of Infringe, ये डिलीट हो गया है. The snake and the mirror, ये भी डिलीट हो गया है, इसको नहीं पढ़ाना है. इसके बाद स्नेक एंड मिरर का जो अगला पोएम है, पोएम भी बोलते हैं, पोएम भी बोलते हैं, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा. अगला लेसन हमारा जो है माई चाइल्डहुड APJ अबुल कलाम साहब का है, तो इसको मैं आपको आज पढ़ाता हूँ. ओपन कर लो आप. लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड. चलो बुक में देखो, सबसे ऊपर राइट किया गया होगा, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन. देखो, कैन यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि एनी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होते हैं, हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो स्टेट्समैन भी हो, मतलब राजनीतिज्ञ होता है. पेंसिल हाथ में होनी चाहिए. जब मैं कोई वर्ड्स बताता हूँ जो आपको लगे कि मैं नहीं जानता हूँ, उसको आप राइट करो. जैसे मैं एक वर्ड्स बताया, स्टेट्समैन. स्टेट्समैन मतलब होता है पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ. क्या आपके दिमाग में कोई एक ऐसा वैज्ञानिक आता है जो वैज्ञानिक होते होते साथ में राजनीतिज्ञ भी हो, मतलब राजनेता भी हो, नेता भी हो? तो भारत के इतिहास में ऐसा कोई नहीं, सिर्फ एक ही हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, जो वैज्ञानिक भी थे और साथ में राष्ट्रपति भी हुए. APJ अबुल कलाम, अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अबुल कलाम, इनका पूरा नाम है. अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, पूरा नाम इनका APJ का. हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, जिनका जो प्रोजेक्ट था अंतरिक्ष के बारे में, इनका एक प्रोजेक्ट था. प्रोजेक्ट मतलब होता है कोई, हम मिशन को मैप पे बनाते हैं कि हाँ इस काम हमें करना है, तो उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं. जैसे हमारा कोई मिशन हमारा प्रोजेक्ट. तो APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस. स्पेस मतलब अंतरिक्ष, जिनका प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के बारे में था. डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. अब देखो पूरी बात इसमें क्या बताया गया है कि अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, जिनका प्रोजेक्ट स्पेस के बारे में था, अंतरिक्ष के बारे में. डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस मतलब रक्षा, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब होता है परमाणु तकनीकी. न्यूक्लियर मतलब होता है परमाणु, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, परमाणु तकनीक. गाइडेड मतलब होता है उससे संबंधित इन्होंने काम किया. किस पे काम किया? स्पेस के बारे में. उन्होंने जो मिसाइल, आपको जानते हैं इनकी मिसाइल मैन भी कहा जाता है. डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर गाइडेड इनटू द 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी का मतलब 21वीं शताब्दी. हम लोग 21वीं शताब्दी में है इस समय. 2001 से 21वीं शताब्दी शुरू हुई. 2000 पहले से वो 20वीं शताब्दी थी. जैसे आई वॉज बॉर्न इन 20th सेंचुरी, बट नाउ स्टिल आई एम टीचिंग यू इन 21st सेंचुरी. मैं पैदा हुआ 20वीं शताब्दी में, लेकिन पढ़ा रहा हूँ 21वीं शताब्दी में. तो जिन बच्चों का जन्म 2000 के बाद हुआ है, वो 21वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, 21st सेंचुरी में. और जिनका 2000 से पहले का बर्थ है, वो 20th सेंचुरी में. तो देखो, हाँ, 20th सेंचुरी. बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. 2002 में हमारे भारत देश के 11वें प्रेसिडेंट बने, मतलब 11वें नंबर पर राष्ट्रपति बने. इन हिज ऑटोबायोग्राफी. देखो बच्चों, 2 वर्ड होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी. अब इसके बारे में ध्यान से सुन लो या लिख लो. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मपरिचय, या खुद के बारे में जो हम लिखते हैं. ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब होता है खुद, बायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखना. तो बायोग्राफी, ग्राफी मतलब होता है राइट करना. तो ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मपरिचय या खुद के बारे में लिखना.
और दूसरा वर्ड एक होता है बायोग्राफी। लोग कहते हैं कि इनकी बायोग्राफी पे बना है मूवी। बायोग्राफी मतलब होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय कोई दूसरा लिखता है और ऑटोबायोग्राफी इंसान खुद अपने बारे में लिखता है। फ़र्क समझ लो। बायोग्राफी का मतलब होता है जैसे हम कह दिए कि मैं सोनिया गांधी के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो मैं उनकी बायोग्राफी लिखूंगा, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखूंगा। लेकिन मैं कह दिया कि मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरी शिक्षा कहाँ हुई, फिर मैंने कैसे क्या किया अपनी लाइफ में, क्या मेरी अचीवमेंट है, क्या फेलियर्स है मेरे, तो उसको मैं राइट करूँगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द इरिस्टवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म कलाम साहब बोलते हैं कि मेरा जन्म, आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म, मैं पैदा हुआ था, इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, एक मध्यम श्रेणी के तमिल परिवार में। तमिल जैसे जो लोग तमिल नाडु में रहते हैं वो तमिल कहलाते हैं। जैसे जो मद्रास में है तो उस द्रविड़ लोग भी हैं, तमिल भी हैं, कन्नड़ भी लोग बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, तो तमिल परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो इनका जो जन्म हुआ था रामेश्वरम में हुआ था। आइलैंड टाउन मतलब होता है जो चारों पानी से घिरा हो। रामेश्वरम आप देखते होंगे एकदम नीचे है आपका, जैसे ये इंडिया का ग्राफ है तो तमिलनाडु एकदम सबसे नीचे है और यही रामेश्वरम है। मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ का सबसे लास्ट छोर जो है रामेश्वरम, वहीं से श्री रामचंद्र जी श्रीलंका पे गए थे, इसीलिए वो रामेश्वरम कहलाता है, वहीं से समुद्र के लिए श्रीलंका पे। तो वहाँ इनका बर्थ हुआ था रामेश्वरम में। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, जो उस समय मद्रास स्टेट मद्रास में आया करता था, जैसे उस समय तमिलनाडु नहीं था, मद्रास कहलाता था वो। ये जो इरिस्टवाइल वर्ड आया इसका मतलब होता है द्वीपीय, द्वीप बोलते हैं इसको, द्वीपीय बोलते हैं। द्वीप समझते हैं आप ना, जो पानी चारों तरफ पानी हो उसको द्वीप बोलते हैं। नहीं, इरिस्टवाइल का मतलब होता है फार्मर, पहले। हाँ लिख लो, सॉरी उसके लिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसको। ERSTWHILE, ये जो वर्ड्स है इरिस्टवाइल, इसका मतलब होता है फार्मर। फार्मर मतलब होता है पहले का, जो पहले मद्रास कहलाता था। फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था। इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के जो आइलैंड है, जो जगह है वहाँ पे। इन इरिस्टवाइल मद्रास स्टेट, जो उस समय मद्रास स्टेट हुआ करता था। ठीक है, मतलब अंग्रेजों का शासन था ना उस समय। माई फादर जलालुद्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी के पास न ही पहले से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे वो। फार्मर मतलब होता है पहले, और FAR फार्मर किसान हो जाएगा, इसमें FOR है। तो माई फादर जलालुद्दीन हैड नीदर मच फार्मर एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, नहीं बहुत ज़्यादा धन था, नहीं बहुत ज़्यादा उनके पास एजुकेशन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेज, इस असुविधाओं के बाद, इस डिसएडवांटेज के बाद, इस असुविधा के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। एक वर्ड है इसमें इनेट, इनेट का मतलब लिख लो इनबॉर्न, स्वाभाविक रूप से। इनेट मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से मतलब जो किसी व्यक्ति के अंदर पहले ही से उसका गुण हो, स्वभाव हो, उसको बोलते हैं स्वाभाविक रूप से। तो आगे देखो, माई फादर जलालुद्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास जलालुद्दीन जो मेरे पिता थे, न ही कोई औपचारिक शिक्षा उनको मिली थी, न ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, न ही उनके पास अधिक धन था। इन असुविधाओं के बावजूद, डिसएडवांटेजेस मतलब असुविधाओं के बावजूद भी उनके पास काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता थी और एक ट्रू ऑनेस्ट आध्यात्मिक उदारता थी।
फिर से देख लो, डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी। जेनरसिटी मतलब होती है उदारता, ऑफ स्पिरिट मतलब होता है स्पिरिट मतलब होता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब होता है भगवान में विश्वास करना, तो बहुत ज़्यादा वो आध्यात्मिक थे, गॉड में बिलीव करने वाले थे। ही हैड अ आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट। हेल्प मतलब होता है सहयोग और मेट मतलब होता है साथी, तो उनका अच्छा एक सहयोग करने वाली मेरी माँ थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास जो एक अच्छी हेल्पमेट थी वो कौन थी? मेरी माँ थी, माई मदर। ठीक है, असीमा, उनकी माँ का क्या नाम था? असीमा। आई डू नॉट रिकॉल दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि वह प्रतिदिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मतलब इनकी माँ जैसे बहुत लोगों को, जैसे घर परिवार के अलावा भी लोगों को क्या करती थी? खाना खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स ate with us than all the members of our family put together। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के जो पूरे सदस्य थे, सदस्यों से भी कहीं अधिक जो आउटर लोग थे वो खाते थे। ठीक है, फिर से देख लो, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं पूरी तरीके से निश्चित हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर। फार मोर आउटसाइडर मतलब जो बाहरी लोग थे। एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म है, एट खाते थे, विथ अस हमारे साथ, देन ऑल मेंबर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, जो हमारे परिवार के जो पूरे मेंबर्स थे उनके अलावा, मतलब उनके अपेक्षा बाहरी लोग क्या करते थे? ज़्यादा खाते थे। इसका मतलब क्या है? इनकी जो पूरी फैमिली है, उनका जो पूरा परिवार है, बहुत ही उदार है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, जो लोगों का हेल्प करने वाली है। इनकी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की रहती है, इनके पिताजी बहुत ही अच्छे गुण वाले रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ मैं कल पढ़ाऊँगा, इसको आप एक बार पढ़े रहिएगा, फिर से मैं कल वीडियो बनाऊँगा, इसमें समझाऊँगा।